सीटी मेंस के फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं। इनका लिंक एक्टिवेट हो गया है और लिंक दोनों के दोनों, चाहे वो हरियाणा पुलिस भर्ती का हो चाहे ग्रुप सी मेंस एग्जाम का हो, दोनों के दोनों लिंक मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिए थे। आप वहां से डायरेक्ट जाकर इनको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये फॉर्म भरोगे इसके बाद आपको कोई चांस नहीं दिया जाएगा। एक तो जब आप फॉर्म भरोगे, ग्रुप सी मेंस का फॉर्म जो है वो पूरी डिटेल के साथ हम परसों या उससे नेक्स्ट डे देखेंगे, क्योंकि अब स्टार्टिंग के 1-2 दिन जो भी इसमें दिक्कत होती है उसको ठीक भी करेंगे। तो परसों या उससे नेक्स्ट डे हम फॉर्म भरेंगे और उसमें पूरा प्रोसेस हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप फॉर्म भर सकते हो। और इस बार ये गलती बिल्कुल मत करना कि आप साइबर कैफ़े या कहीं से आप सीएससी सेंटर से फॉर्म भरवाओ, क्योंकि जो प्रोसेस है वो लगभग, ये मान लो कि एक फॉर्म भरने में आपको अप्रोक्सीमेट 1 घंटे के आसपास या पौने घंटे के आसपास आपको टाइम लगेगा। आपने जितनी पोस्ट अप्लाई करनी है, जैसे 56-57 में अगर हम देखें या जेई के ग्रुप में देखें, उनमें जो जो पोस्ट आप अप्लाई करोगे, हर एक पोस्ट के अंदर इंडिविजुअली आपको अपने डॉक्यूमेंट अपडेट करने होंगे। जैसे आपने ग्रेजुएशन लगानी है, चाहे आपने कोई टेक्निकल डिप्लोमा लगाना होगा, तो उनके लिए अगर आपने 1 नंबर पोस्ट को अप्लाई किया है तो उसमें आप अपनी डिटेल भरोगे, 2 में फिर आप डिटेल भरोगे, तो ये प्रोसेस जो है वो रहेगा। तो इसलिए आपको टाइम लगेगा और परसों या उससे नेक्स्ट डे हम पूरा प्रोसेस देखेंगे, उस अकॉर्डिंग आप खुद फॉर्म भरिएगा। क्योंकि अगर आप कहीं से फॉर्म भरोगे फिर वही दिक्कत है, कहीं कुछ गलत डॉक्यूमेंट अपडेट हो जाएगा, तो ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए खुद फॉर्म भरें और परसों या उससे नेक्स्ट डे आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप फॉर्म भरोगे, आपने पूरी की पूरी पोस्ट अप्लाई कर दी। अप्लाई करने के बाद आपसे प्रेफरेंस मांगी जा रही है और वो प्रेफरेंस आपको इसी फॉर्म में भरनी होगी। तो ध्यान रखना, आपको जो प्रेफरेंस है वो जब भरोगे, जैसे आप पोस्ट अप्लाई कर दोगे उसके बाद आपके सामने ये ऑप्शन आएगा जहाँ पर आपको प्रेफरेंस भरनी है। यहाँ पर दिया गया है कि आप पूरी की पूरी जो इंस्ट्रक्शन है बिफोर सेलेक्टिंग द प्रेफरेंस, आप प्रेफरेंस भरने से पहले पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा। कैंडिडेट शुड फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट द पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ देयर चॉइस इन ऑर्डर। मैंने आपको बताया कि पहले आपको क्या करना है, जो जो पोस्टें आपके सामने होगी, जैसे अभी नोटिफिकेशन दिया गया उसके लास्ट में आपकी पोस्टें हैं, वो पोस्ट आप देखोगे। सबसे पहले आप उनको मार्क करो कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। और जैसे ही आपका फॉर्म आप अप्लाई करते हो उसमें भी आपको, जैसे कैटेगरी नंबर 1 है, कैटेगरी नंबर 1 आपके सामने होगी, उसके नीचे आपकी क्वालिफिकेशन लिखी होगी कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप अपने एक पेज के ऊपर प्रेफरेंस लिख लो कि आप कौन सी पोस्ट पहले अप्लाई करना चाहते हो और किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट करना है पोस्ट या डिपार्टमेंट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो। इसके बाद आपने जो शॉर्ट लिस्ट की है, जिन जिन कैटेगरी को शॉर्ट लिस्ट की है उनको आप मूव कर सकते हो। जैसे कैटेगरी नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे दे रखा है ना ग्रुप नंबर 1 के अंदर। तो अब सारी की सारी पोस्ट भरने के बाद उसके बाद क्या, आप जैसे 4 नंबर को आप पहले पे लेकर जाना चाहते हो तो 4 को आप मूव करके पहले पर लेकर आओगे और यही प्रेफरेंस आपकी मानी जाएगी। तो ध्यान रखना, जैसे ही आप फॉर्म भरते हो उसके बाद प्रेफरेंस को बिल्कुल अच्छे से भरना, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ऐसे आपको निशान दिखेंगे उसके ऊपर, तो इस अकॉर्डिंग आप उसको ऊपर, जैसे ये 4 नंबर है इसको आप ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो यहाँ से लेकर जाओगे, नीचे लेकर जाना चाहते हो ऐसे लेकर जाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। मूव पोस्ट प्रेफरेंस चॉइस एट द हायर में अगर आप लेकर जाना चाहते हो, लोअर प्रेफरेंस लेकर जाना चाहते हो, यहाँ पर आप दिखाओगे टू डिलीट पोस्ट प्रेफरेंस। तो इस तरह के जो प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे हम उस वीडियो में देखेंगे कल या परसों तक, ताकि कोई भी डाउट ना रहे और आप अपना फॉर्म खुद भर सकें, ठीक है। अभी आज शाम तक आपको एक और वीडियो मिलेगी जो नोटिफिकेशन जो है, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म, आप जैसे ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसके बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आपको रखना है और प्रिंट आप रखोगे क्योंकि वो एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उस टाइम पे आपसे मांगा जाएगा, तो आपको अपना जो फॉर्म है वो प्रिंट करके रखना है, ये ध्यान रखना। तो ऐसी बातें, कुछ छोटी छोटी बातें इस नोटिफिकेशन में दे रखी है। कंप्लीट नोटिफिकेशन एक वीडियो के द्वारा हम देखेंगे और पूरा का पूरा जो 33 पेज का ग्रुप सी का जो नोटिफिकेशन है और उसके साथ जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन है, दोनों में जो जो इंपॉर्टेंट बातें दे रखी है वो सारी हम पढ़ेंगे और आपके काफ़ी सारे डाउट्स उसमें क्लियर होंगे, ठीक है। इसके बाद फोटो जब आप अप्लाई करते हो यहाँ पर आप दे रखा है इट इज़ मैंडेटरी टू अपलोड द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर प्रेफरली सेम एज द अपलोडेड फॉर सीटी। जब आपने सीटी में फॉर्म भरा था उस समय की जो फोटो है वो इसमें दिया है प्रेफरली, अच्छा ठीक है, सेम अपलोड। तो यहाँ पर ये दे रखा है, बाकी शायद नहीं भी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फोटो आप कोई सी भी लगा सकते हो, पर इसमें यहाँ पे दे रखा है कि प्रेफर करना कि आप वही वाले लगाओ जो पहले लगाई थी, बाकी आप नहीं भी लगाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी ये बातें थी इसके अंदर जो कि इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि फॉर्म जब भरो तो ध्यान से भरिएगा। अगर किसी को पहले भरना है बिल्कुल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप 2 दिन वेट करो तो उसके बाद अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और तब आप इसको देख सकते हो, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो कमेंट कर देना। थैंक यू।